हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखो, ये एक अलग से टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं। ये एसएमसी से जुड़ा नहीं है, जो कि अभी अपनी सीरीज़ चल रही है, आपने देखा भी होगा। 5 पार्ट अभी रिसेंटली उसका लिक्विडिटी पे अपलोड किया। 1 घंटे की पूरी वीडियो आई है। अगर उसको आप देख लेंगे तो आपके मैं कह सकता हूँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसको लेके। लेकिन पता है, एक जो जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, आज भी जब भी कभी कन्फ्यूज़न, जो न्यू ट्रेडर से बात करता हूँ, कभी कभी जो आजकल ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो समस्या पता क्या आती है? अक्सर जो हमारा लॉस होता है वो कहीं नहीं होता, जो मोस्टली होता है रेंज में होता है। जितना जितना हमें कभी क्योंकि पता ही नहीं होता कि रेंज बन गया है और हम यहाँ पे सेल बाय करते हो, एकदम से मार्केट ऐसा जाता है, फिर कुछ ऐसा आता है, फिर ऐसा जाता है, फिर छोटा छोटा होने लगता है, फिर कहीं से ऊपर जाता है। मतलब कुछ एक रेंज बाउंड हो जाता है हमारे स्टॉप लॉस, और बार बार ऐसे हिट होता रहता है। और इसी बीच हमें पता ही नहीं रहता कि ट्रेंड अभी चल ही नहीं रहा, और इसी बीच इसी एरिया में हम अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। अक्सर देखो, रेंज में बहुत से ट्रेडर्स, आप अगर ट्रेडिंग रियल में की है तो आपका एक जेन्युइन एक सवाल होगा कि आखिर इससे बचे कैसे। समस्या तो यही खड़ी हो रही है। तो देखो, इसके जो मेन 2 पॉइंट हैं, जो 2 ही है इसमें। बहुत अच्छी चीज़ है नॉर्मल सी चीज़, आपने कभी नोटिस की हो ना की हो, लेकिन जो मैं बता देता हूँ आपके लिए आज, कि है बहुत छोटी चीज़, लेकिन कहना चाहिए ना, जो एक छोटी चीज़ है, कहीं कहीं पे तुम्हें वो बात भी आती है कि कहीं कहीं पे तुम्हें जहाँ सुई काम कर जाती है वहाँ तलवार नहीं करती। तो यही बात है इसमें भी। देखो, अब रेंज थ्योरी जो बनती है, जो इसमें मेनली 2 कॉन्सेप्ट ही हैं, जो जहाँ तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक उस हिसाब से, और कितने हैं फिर तो ऐसे बनता ही रहता है। लेकिन अगर बात करें रेंज थ्योरी की, और ये बनती कब है, मेन तो बात है रेंज बनती कब है, कितनी बनती, क्यों बनती है, समझ रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये आती है। पहले तो इनको करते हैं क्लोज। ये क्यों लगी है भाई? तुम क्या कर रहे हो इधर? पहले तुम अलग हो। हाँ, ठीक है ठीक है, इसको करते हैं पहले क्लोज। अब बात करते हैं रेंज बनती कब है। देखो, रेंज जब अक्सर फॉर्म होती है एक ऐसे एरिया पे जब मार्केट अपनी या तो पूरी डिमांड दे चुका होता है या सप्लाई दे चुका होता है, और तैयारी कर रहा होता है नेक्स्ट सप्लाई या डिमांड की। समझे बात को? देखो, सिंपल शब्द में समझाता हूं। जैसे देखो, मार्केट कुछ इस टाइप से करके जा रही है, यहां पे लिक्विडिटी बनाते हुए मार्केट निकल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट का यहां पे लिक्विडिटी पूरी खत्म हो गई। यहां पे जो भी पीओआई था उसने डन किया, और उसकी डिमांड जो यहां पे थी ये खत्म होती है। फिर यहां पे क्या होने लगता है, रेंज का फॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ा क्लू है, समझ रहे हो तुम बात को? जहां रेंज का फॉर्मेशन होता है तब जब मार्केट की एक कोई लंबा ट्रेंड चल चुका होता है, लंबा या छोटा, एक ट्रेंड जब चल चुका होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद ही हमें रेंज देखने को मिलती है। ये तो मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जैसे ये हो गया अप साइड के लिए, ऐसे ही होता है डाउन साइड में। जैसे मान लो कोई ट्रेंड चल गया, मान लो 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे कोई भी ट्रेंड चल गया, मान लो 30 मिनट, मतलब अगर 30 मिनट में अच्छी खासी गिरावट आई तो ट्रेंड नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरावट आई, एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। या सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते कि एक अच्छे मोमेंटम के बाद अक्सर रेंज बनती है। इस बात को तुम दिमाग में बिठा लो, ठीक है? ये होता है। और इसमें कितनी बनती है वो भी उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा जवाब नहीं दे सकती कितनी बनेगी। वो हम डायरेक्ट यही कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ इतनी टाइम तक ये रहेगी, इसके बाद ये डिमांड आएगी, क्या टाइम चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है। सेशन के बेस्ड पे भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हो? तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अब देखो, जैसे अगर अपन रियल एग्जाम्पल देखें, जैसे ये तो 15 मिनट का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पर जाते हैं। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कुछ। जैसे यहाँ पे तो ये तो वीकेंड का चार्ट है, तो इस पर तो कुछ है नहीं, समझ रहे हो? अब एक नॉर्मल चार्ट पे चलते हैं। पहले देखो, जैसे क्या हुआ, तुमने देखा यहाँ से सप्लाई आई, इसके पहले एक सप्लाई आई, फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक सप्लाई के बाद रेंज का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं देख रहा है यहाँ पे, अब 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 घंटे कम से कम मार्केट रेंज में एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में रहा, समझ रहे हो? और उसके बाद क्या था, उसके पहले क्या था, यहाँ पे भी जब एक सप्लाई आई थी, जैसे तुम देखो यहाँ से जब एक सप्लाई आई थी, यहाँ पे भी फिर 4-5 घंटे का रहा था। मतलब ये तो पूरा ही रेंज है, पता है, इतना जो एरिया है पूरा ही रेंज है, मतलब अच्छी खासी रेंज बनी थी। और ये पता, सबसे बड़ी बात तो ये कि 1 मिनट या 1 आवर एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता, इसके बतेरे एग्जांपल है हर टाइम फ्रेम पे। तुम देखो, ये अगर 1 आवर पे तुम रेगुलर देखो, एक यहां से अच्छा मोमेंटम यहां तक, फिर रेंज, एक अच्छा मोमेंटम, एक छोटी सी रेंज, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम, फिर रेंज, फिर मोमेंटम, फिर रेंज, फिर मोमेंटम। मतलब ऑन सिंपल वर्ड्स देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने लगा रखा है, इस पर मैं एक रिसर्च कर रहा था अपने लिए, खुद के लिए, ऐसा कि क्या आजकल कंडीशन रहती है, क्या मेरा
इवॉल्व हो रहा है मार्केट, किस टाइम पे कैसा हो रहा है, उसी हिसाब से रिसर्च कर रखी है। तो ऐसी कोई बातचीत नहीं, उस पर करता रहता हूँ, जब फ्री रहता हूँ तो करता रहता हूँ। देखो हर बार देखो तुम, एक मोमेंटम छोटी सी रेंज, अगेन मोमेंटम, फिर मोमेंटम थोड़ा सा, फिर रेंज। अब देखो 1 आवर का चार्ट है तो तुम इसको छोटा मोटा मत समझना कि बोल रहे हैं 3-4 ही कैंडल। तो अब देखो यहाँ से तुम्हें पॉइंट दिखाता हूँ, 2000 पॉइंट, इतना ही नीचे आया, फिर 2000 पॉइंट, फिर रेंज बनी, फिर यहाँ से गया 1500 पॉइंट, मतलब 1600-1700 पॉइंट। मतलब समझ रहे हो तुम कितने पिप्स ये तुम्हारे 150 से 200 पिप्स के बीच के बाद, मतलब इतनी कम से कम जब 150 से 200 पिप्स का मोमेंटम आ जाता है तब रेंज का फॉर्मेशन होता है अक्सर एरिया में। तुम इससे कैसे समझ सकते हो रेंज बनना कब तुम्हें दिखना चालू हो जाएगी? जब भी रेंज बनती है, पता, जब भी रेंज बनती है, जब भी कभी रेंज का फॉर्मेशन होता है तो होता क्या है, वो जो मार्केट है ना अपनी प्रीवियस कैंडल के, जैसे मान लो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में अगर है तो प्रीवियस कैंडल के हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर हो जाता है एक बार और बॉडी उसके ऊपर क्लोज ना कर पाए तो समझ जाना यहां से रेंज बनना चालू हो रही है। ये क्लू दे रहा हूं तुम्हारे लिए कि यहां से एक क्लू है कि जब भी या तो डाउन ट्रेंड हो, समझ रहे हो, डाउन ट्रेंड हो, अगर जो उसकी विक है, समझ रहे हो, जो विक है, जो कहना चाहिए एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये था, यहां पे तुम देखोगे कि इसके ऊपर कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर रहेगी तो रेंज बनेगी। फिर समझ रहे हो, यही हर जगह सेम कहानी होती है। यहां पे भी देखो, अगर तुम एक मोमेंटम देखो यहां से तो 1.5 से 2000 पॉइंट, यहां से भी सेम 1900-2000 पॉइंट, मतलब लगभग तो उतना ही मोमेंटम मिला। फिर क्या हुआ, ये जो विक है, इस विक के नीचे देख पा रहे हो तुम, बॉडी क्लोज कर ही नहीं पा रही है, सस्टेन ही नहीं कर पा रही हो। जैसे सस्टेन किया मार्केट ने एक रेंज बदला, लेकिन फिर से एक रेंज बना लिया। लेकिन रेंज की बस बात यही कि वो मार्केट उस जो भी ट्रेंड हो, स्पेसिफिक ट्रेंड मान लो कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की विक के नीचे जो उसका लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट है उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर उसके नीचे बॉडी क्लोज होती है तो समझ जाना ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर बॉडी क्लोज उसके ऊपर हो जाती है 2 कैंडल की तो समझ जाना रेंज बन रहा है, यहां से 3 से 4 कैंडल और रेंज में अभी आएंगी। ये था एक कैसे तुम पता कर सकते हो एक एरिया, कैसे तुम्हें एक एरिया मिलता है रेंज पता करने का। जैसे देखो तुम्हें बतेरे एग्जांपल दिखा तो अभी जस्ट पता है वनडे पे अगर तुम देखो तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल रिसेंटली चल रहा है, पता है चार्ट रिसेंटली ही चल रहा है ऐसा, और हर टाइम ऐसा ही होता है, ऐसी कोई नई बातचीत नहीं। देखो यहाँ से अगर तुम ये मोमेंटम देखोगे उसके बाद ये नहीं कर पा रही थी ब्रेक, फिर रेंज बनाई, मतलब ये देखो मोमेंटम तुम कह सकते हो ज्यादा पॉइंट का नहीं, एज जैसे इस हिसाब से है, ये 4 कैंडल में 2500 पॉइंट गया, समझ लो 4 कैंडल में 2000 पॉइंट गया। और यहाँ पे अगर तुम देखो इस एक कैंडल को देखो, यहाँ से 1800 और फिर उसके बाद 2500, मतलब एक कैंडल ही ये कम से कम 4-5 हजार पॉइंट की, समझ रहे हो तुम बात को, मतलब एक कैंडल 5000 पॉइंट का मूव बना रही है। ये क्योंकि डे की कैंडल है। क्रिप्टो देखो, अक्सर तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें क्रिप्टो का हर बार चार्ट दिखाता हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अभी तुमने मेरी पुराने वीडियोस में सुना होगा कि 1 स्ट्रेटजी 1 पेयर बस, और कुछ नहीं, और 1 टाइम फ्रेम, या कोई एक पर्टिकुलर सेशन या पर्टिकुलर कोई एरिया जहां पे तुम्हें ट्रेड करना पसंद हो, वही मेरा रहता है। इसलिए मैं ज़्यादातर, तुमने देखा होगा मेरे मोस्ट हर एग्जांपल बिटकॉइन के ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, इस पर मेरा जितना बन रहा है वो बहुत सही बन रहा है। इस पर तो मैं क्यों दूसरे पे भागूँ, समझ रहे हो, क्या करना है इतने का। क्योंकि एट द एंड तुम्हें ट्रेड उतना ही करना है जितना तुम्हारा पर्टिकुलर टारगेट हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं, पता ट्रेडिंग में हम गलतियां कहाँ करते हैं, हम सोचते हैं कि हम आज ही अमीर हो जाएं, आज ही हो जाए जो हो जाए, कल नहीं देखा, कल देखा नहीं जाएगा, कल का हम सोचते ही नहीं। कभी तुमने देखा है, कभी तुम ट्रेडिंग करते हुए, जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो तो तुमने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा कि यार कल क्या करेंगे, मतलब कल का भी तो मेरा कुछ प्लान हुआ नहीं, जो है आज ही है, समझ। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में, तुम्हें एक पर्टिकुलर अपना टाइम लेके चलना पड़ता है। जैसे तुम सैलरी, एज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेडिंग में कोई सैलरी तो नहीं होती, लेकिन अगर तुम एक एग्जांपल देखो, क्या सैलरी, मतलब क्या एग्जांपल की सैलरी जो है, क्या तुम्हें एक जॉब करने पे एक पर्टिकुलर टाइम पे सैलरी मिलती है, एक फिक्स रहती है कि तुम दिन में वर्क करोगे तो तुम्हें 1500 पर डे का, या 2000 या 3000 इतना कुछ मिलेगा, समझ रहे हो। ऐसे ही तुम ट्रेडिंग को क्यों नहीं लेके चल रहे हो भाई, इसे अपने बिजनेस या जॉब की तरह क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, इसमें तुम्हारे बड़े हो सकते हैं, क्या पे आउट बड़े हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हारा पे आउट $2000 का हो पर डे का, लेकिन एक फिक्स रखो ना कुछ कि मुझे आज इतना है, कल मेरा इतना निकालूंगा, या मेरा वीक का टारगेट ये है और नेक्स्ट 4 दिन में, मैं 5 दिन में इतना कैपिटल अपना ग्रो करूंगा। ये लेके चलोगे तो तुम ज्यादा बेटर कर पाओगे। तुम ये सोच के चलते हो कि आज ही कर लेता हूँ, ये कैंडल देखिए फिर एंटर कर जाता हूँ, इसी के चक्कर में तुम अपना आज ही कैपिटल खत्म कर देते हो। यही होती है तुम्हारी बहुत बड़ी गलती, इसे अवॉइड करना। देखो खैर, इधर उधर हो गया टॉपिक से, जिस पे बात कर रहे थे अपन,
जैसे मैं तुम्हें बता रहा था रिसेंटली अभी चल रहा था, मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि ये एक रेंज बाउंड हो गया था 3 दिन के लिए। अगर तुम इसको देखो पर्टिकुलर एरिया को, तो यहाँ से इसके ऊपर बॉडी ही नहीं जा रही थी, समझ रहे हो ये फिर, लेकिन ये क्या हुआ, इसने एफवीजी इसको टैप किया, अब मार्केट रिवर्सल ले रहा है। और जैसा कि अगर तुमने लिक्विडिटी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने टारगेट दिया हुआ है इसका कि कहाँ तक मार्केट अभी मूव कर सकता है फर्दर, समझ रहे हो। तो यही मैं तुम्हें बता रहा था कि अच्छे मोमेंटम के बाद एक रेंज मिलती है, और रेंज तुम तब समझ जाना जब यहाँ पे कोई भी विक के नीचे बॉडी ब्रेक ना हो पा रही हो, या ऊपर या नीचे कोई एक स्पेसिफिक कैंडल के अंदर ही फंस गया है मार्केट, तो समझ जाना वहां से रेंज बनना चालू हो गई। देखो विक तो जा सकती, विक जा सकती, बॉडी नहीं जानी चाहिए। अगर बॉडी नहीं जा रही तो इसका मतलब रेंज बन गई है, समझ, रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है अच्छे से, समझे बात को। ये होती है रियल रेंज का फॉर्मेशन। एक इसका तुम पता कर सकते हो कैसे, एक टूल होता है फिबोनाची में, समझ रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा टूल। इसके लिए तुम्हें फिबोनाची पे जाना, सेटिंग्स में दिखाता हूँ कैसे करनी है। मान लो एक कोई ट्रेंड है, यहाँ से तुमने इस ट्रेंड को लगाया, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेंड था, तुमने लगाया। अक्सर अब इसकी तुम्हें सेटिंग देख लो एक बार, फिब की 0, 0.5, 1, बस। अगर तुम्हें जो रेंज का पता करना है तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे ट्रेंड बन गया एक, अब तुम्हें जैसे मान लो ट्रेंड, अब तुम कहोगी कि ये तो बन गया, तब बता रहे हो ना तुम। देखो जैसे यहाँ पे इसके पहले मान लो ये ट्रेंड बन रहा है, यहाँ से ये ट्रेंड बन रहा है, मैंने यहाँ से मान लो यहाँ से ये कैंडल क्लोज हो जाती है, सॉरी ये यहाँ से मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब आगे का तो मुझे नहीं पता कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो 90% या 70% चांस है कि जो ये 0.75 होता है इसके बीच यहाँ पे रहता है 0.25, और 7.5 और 5 के बीच में ही अक्सर यहाँ पे तुम्हें रेंज बनते हुए देखने को मिलती है। 0.5 का जो लेवल रहता है इसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया रहता है जहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट रेंज बनती हुई का तुम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे हमें रेंज बनती हुई देखने को मिलेगी। और उसका क्लियर कब को हो जाता है, जब कैंडल बॉडी कैंडल के एक्सट्रीम पॉइंट पे हाई हो या लो हो, उसके नीचे बॉडी ऊपर ना जाए या ना नीचे जाए, मतलब उसके ब्रेक ना करे। तो ये होता है तुम रेंज से बच कैसे सकते हो। और देखो रेंज से बचने का एक और तो मैं सॉल्यूशन देता हूं, हर टाइम ट्रेड मत करो। मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम बताता हूं कि देखो जो तुम्हें सूटेबल है, जिस पे तुम ट्रेड करना चाहिए तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे 90% केसेस में, वीकेंड को छोड़ के, क्रिप्टो में तो क्योंकि वीकेंड को ही मार्केट चलता है, वीकेंड को छोड़ के उस टाइम फ्रेम पे, उस टाइम पे इंडियन टाइम पे रेंज बनता ही नहीं है। मतलब मैंने आज तक नहीं देखा। ये है टाइम वो 8 PM, मतलब इसके बाद ऑनवर्ड 10 बजे तक रहता है, मतलब 7:30 से तुम यहाँ से लगा सकते हो। 7:30 तक भी कभी कभी रेंज बनते हुए हमें देखने को मिलता है, पता। लेकिन अगर देखा जाए तो 7:30 से 8 का जो टाइम है ये बेस्ट ट्रेडिंग टाइम होता है रात का, समझ रहे हो, जो मतलब कहना है जिसपे तुम्हें प्रॉफिटेबल करेगा टाइम, समझ रहे हो, PM, ठीक है। यही एक टाइम है जिसपे तुम अगर ट्रेड करोगे तो तुम्हें कभी रेंज देखने को नहीं मिलती। तुम्हें रेंज क्यों देखने को मिलती, तुम करते हो टाइम फ्रेम तुम्हारा कोई फिक्स ही नहीं है। तुम्हें करना है 9 बजे ट्रेड, तुम्हें करना है 11 बजे ट्रेड, तुम्हें करना है 1 बजे ट्रेड, 2 बजे ट्रेड, जैसी कैंडल दिखी ऐसी कैंडल दिखी तुरंत ट्रेड में घुस गए। खुद आप पता नहीं उसका आगे का लॉजिक क्या है, समझ रहे हो तुम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रनिंग कैंडल पर ट्रेड मत करो जब तक तुम, मैं तो कहता हूं यार किसी भी टाइम फ्रेम पे मत करो ना यार, एक फिक्स कर लो। मैं 7:30 8 बजे के उसी के हिसाब से अपने बायस देखूंगा, उसी के हिसाब से डायरेक्शन क्लियर करूंगा। और टेंशन मत लो, मैं बायस तुम्हें बहुत जल्द सिखाने वाला हूं, समझ रहे हो, मतलब कि पूरी बायस पे वीडियो आएगी जिसपे मैं तुम्हारा डेली का बायस इस कदर क्लियर कर दूंगा, जिस कदर लिक्विडिटी क्लियर की है ना उससे भी बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा। तुम समझ जाओ कि हाँ भाई हो गया, इतना ही है जो है, समझ रहे हो। और हकीकत बात है, ये जो मैंने तुम्हें टाइम बता दिया है, बता रहा हूं फिर से, ये जो स्पेसिफिक टाइम है इस पे अगर तुम ट्रेड नहीं करते हो, मतलब इस पे ही अगर तुम ट्रेड करते हो रात को, तो वीकेंड को छोड़ के, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं तुम कभी रेंज में घाटा नहीं खाओगे, रेंज में स्टॉप लॉस नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली रेंज नहीं बनता है 80% केसेस में, मोस्टली, जितना मेरा एक्सपीरियंस, क्यों मैं भी इसी टाइम पे अपने ट्रेड चलता हूं। मेरा ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम पे ट्रेड करता रहता हूं, समझ रहे हो। तो ये बात है कि मैं हर टाइम पे तो ट्रेड नहीं करता, ये एक स्पेसिफिक टाइम रहता है जिस पे मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कभी रेंज में फंसता नहीं। और रेंज में एक तो मैं बता देता हूं कब फंसते हैं अपन लोग, जब कोई हमें POI आ जाता है और वहीं पे एक रेंज बनना चालू होती है। देखो यहां पर रेंज क्यों बनी, इस पॉइंट पे ही रेंज क्यों बनी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। ये बहुत बड़ी क्या आई, सप्लाई आई। सप्लाई क्यों आई? क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो मैंने कल समझाया था वो थी, और साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक।
ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन था। अब यहाँ पे मार्केट टैप किया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, मार्केट ने अब नेचर देखा कि मार्केट में क्या दिख रहा है, डिमांड दिख रही है कि अभी सप्लाई दिख रही है, तो उस हिसाब से मार्केट ने अपना कहना चाहिए हुलिया बदला और मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट जो मैं बता चुका हूँ, अगर देखना है क्या टारगेट है तो जाके लिक्विडिटी वाली वीडियो चेक करो, अभी जो रिसेंट अपलोड की है, समझ रहे हो, तो उसको चेक करोगे एसएमसी पार्ट 5, तो उस पर तुम्हें दिख जाएगा कि मैं क्यों बात कर रहा था कि मार्केट डाउन ही जाएगा अभी, और समझ रहे हो, यहाँ से सबको लग रहा था कि सपोर्ट बना रहा है, नहीं गुरु तुम देखो तो जरा, उसको देखो फिर समझोगे, समझ रहे हो, और जिसने देखी तो वेल एंड गुड। और फिर वही बता रहा था कि यहाँ पे क्यों रेंज बनी, क्यों, क्योंकि एक पीओआई आ गया था, यहाँ पे एक डिमांड, यहाँ पे ब्रेक आ गया था, जहाँ पे कहना चाहिए ब्रेक आ गया था, जहाँ पे मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड किया। ऐसे तो मैं हर टाइम फ्रेम, जैसे देखो 1 आवर पे चलें अगर, तो 1 आवर पे हमें क्यों रेंज दिखती है, और उसके हम टाइम फ्रेम अब हर जगह उसको वो करो ना, क्या करो कि क्लियर करो कि आखिर यहीं पे क्यों रेंज बन रही है। अब देखो जैसे ये पॉइंट था, ये क्या पॉइंट था, ये पॉइंट था फिर से यही ऑर्डर ब्लॉक का और एक मिटिगेशन ब्लॉक, 2-2-3-3 कंफर्मेशन थी यहाँ पे क्या हो रहा था, इसलिए मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया। देखो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, यही चीज एक कनेक्ट है, मैं तुम्हें पता है रेंज थ्योरी बहुत पहले बता सकता था, लेकिन मैं क्यों अभी बता रहा, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, मिटिगेशन और भी ब्रेकर ब्लॉक और बिना जाने कुछ नहीं समझाया था, लिक्विडिटी समझाई थी, इसलिए उस टाइम तक मैं इसको सस्टेन कर रहा था कि अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, समझ रहे हो, टाइम नहीं भगा जा रहा है। तो एक पीवाई कंप्लीट होने के बाद, एक हमेशा ध्यान रखना ये बात, एक पीवाई टैप होने के बाद हमेशा रेंज बनती है, हमेशा गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं तुम्हें। देखो जैसे यहाँ पे फिर से था ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा ये जोन देखो यहाँ पे उसी रेंज पे, अब 1 घंटे का चार्ट है तो इस कैंडल काउंट करोगे, एक इन कैंडल को 2 3 4 5 6 कैंडल 7 कैंडल बनी, फिर 7 घंटे का एग्जैक्ट यहाँ पे तो देख ही लिया है, समझ रहे हो। हर पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे कहोगे यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसलिए मार्केट ने फिर सस्टेन किया, फिर मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे कुछ होगा, पीछे पीवाई होगा, समझ रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर, समझ रहे हो, ये देख रहे हो तुम, सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर रेंज बनी। अगर तुम देखो तो ये सारी लिक्विडिटी जो मैंने कल समझाई थी, सारी लिक्विडिटी के बारे में, ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ तक बनी हुई थी पूरी, तो इसलिए मार्केट ने यहाँ फिर उसको सपोर्ट, एज अ सपोर्ट यूज करके रेंज बनाया, अपने आप को थोड़ा सस्टेन किया मार्केट ने, समझ रहे हो। फिर देखो रेंज कहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे बनी, क्यों, क्योंकि फिर से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग यहाँ पे था पूरा, अगर देखा जाए तो वैसे नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो है ही, सो ऑर्डर ब्लॉक के एरिए पे फिर से हमें रेंज बनते हुए देखने को मिली। तो मतलब क्या इसका कंक्लूजन आता है, ये कंक्लूजन आता है कि एक पीवाई कंप्लीट होने के बाद, कोई भी पीवाई हो, चाहे एफवीजी नहीं होता, अक्सर एफवीजी पे रेंज मोस्टली नहीं देखने को मिलती, क्योंकि एफवीजी अक्सर ब्रेक होते हैं, लेकिन वो तरीका कौन सा एफवीजी तुम ले रहे हो, बात ये भी आती है, पता चला कुछ भी बीच का उठा रहे हो तो नहीं काम करेगा। काम वो करेगा जो एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक के नजदीक हो, कहीं पे मिटिगेशन ब्लॉक हो, या साथ में वहां पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग हो, वहां पे काम करेगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हुई हो या इंटरनल लिक्विडिटी गई हो, दुनिया भर की बातें, समझ रहे हो, इसी में सब आता है। तो वही एक पीवाई मैं तुम्हें क्लियर करूंगा क्या होते हैं पीवाई, पूरे यही होते हैं सारे, लेकिन उसको मैं तुम्हें पूरा डिटेल में जाने वाला हूँ, एक लॉन्ग वीडियो आएगी, शायद वो 7 पार्ट में है या 6वें में है, उसका मुझे इतना क्लियर नहीं, लेकिन मैं करने वाला हूँ, या शायद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा एसएमसी पार्ट 6 की, उतनी बात नहीं है। बात यह है कि एक पीवाई कंप्लीट होने के बाद, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ये सब टैप होने के बाद रेंज बनती है, इस बात को तुम दिमाग में उतार लो बस। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तुम्हें वैसे ही ट्रेड से एग्जिट होना होता है। अगर तुम उसको मतलब तुम्हारा टारगेट लगभग आ गया है तो एग्जिट हो जाओ, वहां से एग्जिट ना हो तो कोई नई एंट्री मत बनाओ जब तक तुम्हें नीचे साइड या ऊपर साइड ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है, तब तक, समझ रहे हो। और एक रेंज थ्योरी में तुम्हें बताने वाला हूँ, वो मतलब रेंज थ्योरी नहीं है, वो एक रेंज स्ट्रेटजी, कैसे तुम रेंज पे कैसे ट्रेडिंग करते हो, रेंज में तुम्हें मतलब रेंज में नहीं करनी ट्रेडिंग, मतलब रेंज के जब ब्रेकआउट कैसे क्लियर हम करते हैं, फिर रिवर्सल कहाँ से हमें देखने को मिलता है, उस पर भी एक लंबी कहानी आने वाली है, ठीक है। सो ये थी सारी ओवरऑल कहानी, होप तुम्हें सब क्लियर हो गया हो कि रेंज पे क्यों और कब कहाँ कैसे बनती है, हमें कहाँ पे आउट होना, अपने आप को एग्जिट करना है ट्रेड को, क्यों, क्योंकि मेन तो मुद्दा वही है ना, एग्जिट है। एंट्री तो सब कर लेते हैं, हर एक दूसरा बंदा एंट्री अच्छे से कर लेता है, ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो वो है एग्जिट। और अगर जब तक तुम अच्छे से एग्जिट नहीं कर पाओगे मेरे भाई, तब तक तुम्हारा ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं है ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करूं मैं, तुम कहाँ एग्जिट करूं, तुम्हें 2000 प्रॉफिट दिखा, 4000 दिखा, 5000 दिखा, 10,000, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ करूं, समझ रहे हो। तो जब तुम्हें पता होता है तुम्हें एक फिक्स हो जाता है कि हाँ 10,000 हो गया, दिन का बहुत है, 15,000 हो गया, बहुत है, नहीं चाहिए। ये बातें तुम क्लियर रखो, और यही चीज़ें तुम्हें फायदा देती हैं। जब तुम किसी पीवाई को पकड़ लेते हो, कोई एक स्पेसिफिक टाइम जो मैंने तुम्हें बता दिया है 8:30 का, अगर तुम रखोगे टाइम 7:30 to 8:30, तो ये तुम्हें मेरी गारंटी है कि तुम कभी रेंज में तो
नहीं फंसोगे, समझ रहे हो, यही बात है। सो ये थी अपनी सारी रेंज थ्योरी की कहानी। होप तुमको सारी बातें समझ आ गई और हो सकता है एक आध बात मैं मिस कर गया हूँ, तो कमेंट में जरूर बताना कि यार तुम ये चीज़ें वापस समझा दो या चीज़ वापस ना आई हो समझ में, तो मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें तुम्हारा डाउट जरूर होगा, ठीक है। सो ये थी सारी कहानी। और अगर एसएमसी की सीरीज नहीं देखी तो यार तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, समझ, सच में रियली बाय गॉड तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो उसको जाके एक बार चेकआउट करो, मज़ा ना आए तो कहना फिर, समझ रहे हो, मतलब मजा तो क्या ही, ये लर्निंग बेस्ट होगी। और मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा कि उसमें कह रहा हूँ कि ये करो वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं करना मत करो, लेकिन देख लो यार क्यों तुम्हारे फेक गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, क्यों पैसा फूक रहे हो अपना। उनके पास है उनका बैकअप, क्या है उनका ही, तुम्हारे तुम हो उनका बैकअप, मतलब तुम उनका यूट्यूब चैनल, उनका कोर्स, समझ रहे हो, 10-10 5-5 हज़ार में बेच रहे हैं वो कोर्स, समझ रहे हो, वही है उनका बैकअप। तो उन्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ भी सिखा देंगे। इसलिए कह रहा हूँ जेन्युइन चीज़ें सीखो यार, जेन्युइन सीखो, मत फंसो चक्कर में। इसलिए ये था सारी कहानी इसको लेके, रेंज थ्योरी को लेके। होप तुम सारी बातें क्लियर हो गई हो। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना एसएमसी की सीरीज चल रही है उसमें ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली, हाँ, संडे को आपको जैसा कि फिक्स है टाइम, उसी टाइम पे आ जाएगी। तो मिलते हैं उसी के साथ, नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।